बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ला तहज़न इन्नल्लाह मअना आमनतु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम। दोस्तों, मैंने आप हज़रात के सामने कुरान पाक में से चंद कलिमात तिलावत करने का शर्फ़ हासिल किया है। इसके अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अफ़ज़लुल ख़ल्क़ बअदल अंबिया हज़रत सय्यदना अबूबकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का ज़िक्र खैर फरमाया है। हज़रत अबूबकर सिद्दीक़ कौन हैं? ये वो मेरे आका के खुश नसीब सहाबी हैं। तमाम अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बाद, तमाम रसूलों के बाद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अगर कायनात के अंदर अज़मत और शान अता फ़रमाई है तो वो यकीनन सय्यदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हैं। हज़रत अबूबकर सिद्दीक़ वो खुश नसीब मेरे आका के सहाबी हैं जिनके मुताल्लिक़ प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, ऐ अबू बकर सिद्दीक़, मैं तमाम सहाबा किराम के एहसान उतार कर जा रहा हूँ, लेकिन तेरे एहसान मैंने नहीं उतारे। बरोज़ क़यामत अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारे ये एहसान उतारेगा। तो अंदाज़ा लगाएं, गौर व फ़िक्र करें। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने अपना तमाम माल, तमाम जायदाद, तमाम माल व ज़र प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में निछावर फरमा दिए। और ये वो खुश नसीब सहाबी हैं कि हिजरत की रात मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ रफ़ीक़ सफ़र बने। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ जब ग़ार सौर के अंदर पहुँचे, ग़ार सौर मक्का शरीफ के अंदर एक पहाड़ है। अल्लाह तबारक व तआला जो लोग मेरे इस पैगाम को बयान को सुन रहे हैं, मैं उनको दिली दुआ करता हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला तमाम सुनने वालों को ग़ार सौर की ज़ियारत नसीब फरमाए। दोस्तों, ग़ार सौर मक्का शरीफ के अंदर एक पहाड़ है और उसकी बुलंदी भी बहुत बड़ी है। तकरीबन कम व बेश 5550 फुट लिखते हैं कि उसकी बुलंदी है। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ मेरे आका को कंधों पर उठाकर उसी ग़ार के अंदर ले गए। जब ग़ार के अंदर पहुँचे तो मेरे दोस्तों, कुफ़ार मक्का, मुशरिकीन मक्का आपकी तलाश के अंदर थे, क्योंकि उन्हें पता लग गया था कि वो तो हिजरत करके चले गए। निशान को ढूंढते ढूंढते वहाँ पहुँच गए। लेकिन मेरे दोस्तों, जब हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ग़ार के अंदर थे, 3 रातें मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ग़ार के अंदर रहे। और एक रात ऐसी भी आई, प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आज मुझे शदीद प्यास लगी है, आए पानी पिला दें। तो मेरे आका ने यह नहीं फरमाया, ऐ अबू बकर, जिस तरह तू मुसाफिर है मैं भी मुसाफिर हूँ, जिस तरह तू मेरे साथ है मैं भी उसी तरह सफ़र के अंदर हूँ, यहाँ पानी कैसे मैं तुझे पेश करूँ? नहीं, क्योंकि हमारा ईमान है अल्लाह तबारक व तआला ने अपने महबूब को मुख्तार कुल बनाकर भेजा है। तमाम कायनात के ख़ज़ाने अल्लाह ने अपने महबूब की हाथों के अंदर रख दी हैं। कायनात की तमाम चीज़ें अगर खालिक कायनात किसी को अता फरमा रहा है तो वो महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम का सदका है। तो प्यारे आका ने फरमाया, ऐ अबू बकर, ग़ार से थोड़ा आगे बाहर चला जा, तुझे पानी मिल जाएगा। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ फरमाते हैं, जब मैं ग़ार से थोड़ा बाहर निकला तो मैंने क्या देखा कि ग़ार के मुंह पर एक चश्मा जारी हुआ है, पानी का चश्मा। दोस्तों, बुलंदी आपने सुन ली, तकरीबन 5550 फुट इतनी बुलंदी, वहाँ पानी का चश्मा जारी हो गया। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ फरमाते हैं, मैंने पानी पिया। वो पानी कैसा था? अबू बकर सिद्दीक़ फरमाते हैं, उसका रंग बर्फ़ से ज़्यादा सफ़ेद था, उसका रंग दूध से ज़्यादा सफ़ेद था, और उसके अंदर ठंडक बर्फ़ से ज़्यादा ठंडक थी, और उसका खुशबू दुनिया के किसी खुशबू के अंदर इतनी खुशबू नहीं जितनी खुशबू अल्लाह ने उस पानी के अंदर रखी थी। खुशबूदार पानी। अबू बकर सिद्दीक़ फरमाते हैं, मैं वो सैराब होकर वापस आया तो प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मेरे आने से पहले फरमा दिया, ऐ अबू बकर सिद्दीक़, तुझे ख़बर है ये पानी कहाँ से आया था? तो आपने अर्ज़ किया, अल्लाह और उसका रसूल ही बेहतर जानता है। प्यारे आका ने फरमाया कि जन्नत के अंदर एक नहर है, वहाँ एक फ़रिश्ता मुक़र्रर है। अल्लाह तबारक व तआला ने उस फ़रिश्ते को हुक्म दिया कि मेरे महबूब के यार को पानी की ज़रूरत है,
लिहाजा यहाँ से जन्नत से इस नहर से नहर को खोदो और ग़ार सौर तक ले जाओ, वहाँ पानी ताकि मेरे महबूब का ग़ुलाम पानी पी ले। तो ये पानी जन्नत से खालिक कायनात ने भेजा है नहर की सूरत के अंदर आपके पास। हज़रत अबूबकर सिद्दीक़ ने अर्ज़ किया हुज़ूर की बारगाह में, जब आपने अपना मकाम सुना कि खालिक कायनात ने मुझे इतनी इज़्ज़त और शान अता की है, खालिक कायनात ने मेरे लिए पानी का बंदोबस्त जन्नत में से किया है, तो मेरे दोस्तों सरकार ने फरमाया, ऐ अबूबकर सिद्दीक़ तेरा इतना मकाम है, तेरी इतनी शान है, अगर किसी इंसान का अमल 70 अंबिया अलैहिस्सलाम के बराबर ही क्यों ना हो जाए, लेकिन याद रख अगर कोई इंसान तेरे साथ बुग़्ज़ रखे और उसका अमल भी उतना हो, अल्लाह तबारक व तआला उसे जन्नत की खुशबू भी नहीं अता फरमाएगा। तो दोस्तों हमें चाहिए कि हम सिद्क़ व दिल से इस वाक़े के अंदर गौर व फ़िक्र करें और तवज्जो करें कि खालिक कायनात ने अबूबकर सिद्दीक़ को कितना मकाम अता किया। तो जो कुरान पाक की आयत मैंने पढ़ी, ला तहज़न इन्नल्लाह माना, काफिर तलाश करते करते ग़ार के मुँह पर आ गए, तो अबूबकर सिद्दीक़ ने अर्ज़ किया, हुज़ूर वो तो ग़ार के मुँह के ऊपर भी आ गए हैं, हम उनके कदमों को भी देख रहे हैं, अब क्या बनेगा। तो खालिक कायनात के महबूब ने इरशाद फरमाया, ला तहज़न इन्नल्लाह माना, कुरान पाक नाज़िल हो गया। खालिक कायनात ने फरमाया, महबूब अपने ग़ुलाम को फरमा दो, गम ना करो, खालिक कायनात आपके साथ है। तो जिनके साथ खालिक कायनात हो उन्हें डरने की ज़रूरत नहीं। तो दोस्तों खुशकिस्मत हैं वो लोग जिनके साथ खालिक कायनात राज़ी है। अल्लाह तबारक व तआला के अगर रज़ा चाहते हो तो खालिक कायनात की रज़ा उसकी महबूब की रज़ा के अंदर है। अल्लाह ताला ये चंद कलिमात अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमाए।